नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है जीडीएस एग्जाम अड्डा, जो कि आपके यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के विभागीय परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आजकल करें हम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन की परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पोस्टमैन के एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन जो कि होते हैं 2-2 नंबर के, और टोटल आपका नंबर हो जाता है 20, यानी कि 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आते हैं पोस्टमैन की परीक्षा में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी पोस्टमैन की परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट क्लास एचओ सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और वेयर देर आर मोर देन वन सच एचओ द वन इज अटैच टू हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज। दोस्तों आपने बताना है कि एक प्रथम कक्षा का प्रधान डाकघर जो कि आपके हेड ऑफ सर्कल के हेडक्वार्टर में मौजूद होता है, और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रधान डाकघर मौजूद होते हैं, लेकिन आपने उस डाकघर का नाम बताना है जो कि हेड ऑफ सर्कल के हेडक्वार्टर के साथ ही अटैच होता है। तो दोस्तों इसका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, जनरल पोस्ट ऑफिस। दोस्तों वो जो है फर्स्ट क्लास का एचओ, उसको जो है जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर के साथ मौजूद होता है या अटैच होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जनरल पोस्ट ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेज बाय मेल एंड सेक्शन। दोस्तों आपने उस सर्विस का नाम बताना है जिससे कि आपका जो है डाक या मेल कैरी होता है रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, नदी के द्वारा और वायु के द्वारा, जिससे कि आपकी डाक का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कलेक्शन होता है काफ़ी सारे पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा या अनुभाग के द्वारा। तो उस सर्विस का आपने नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, रेलवे मेल सर्विस। दोस्तों उस सर्विस को जो है आरएमएस बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे मेल सर्विस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेलवे मेल सर्विस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ itself and a number of smaller offices called sub office and branch offices which have been placed under its account jurisdiction is called as। दोस्तों आपने उस पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है जिसके अंडर वो खुद भी आता है, और छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसेज जैसे कि उप डाकघर और ब्रांच ऑफिस या शाखा डाकघर भी उसके अकाउंट जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस का दोस्तों आपने नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हेड पोस्ट ऑफिस। दोस्तों उस पोस्ट ऑफिस को हेड पोस्ट ऑफिस या मुख्य डाकघर बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेड पोस्ट ऑफिस या मुख्य डाकघर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्रांच ऑफ आरएमएस where closed bags are received and dispatched. Sorting of letter is not done in this unit. Mail agent or mail guard is in charge of this unit is a। दोस्तों आपने उस रेल मेल सर्विस के एक शाखा के बारे में बताना है जिसमें कि बंद थैले प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं, पर वहाँ पर जो है जो पत्रों की छंटाई वो नहीं होती है, और उसका जो हेड होता है या इंचार्ज होता है वो मेल एजेंट और मेल गार्ड होता है। तो दोस्तों उस आरएमएस की शाखा का आपने नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोस्तों उसको जो है टीएमओ या ट्रांजिट मेल ऑफिस बोला जाता है, जिसमें जो है क्लोज बैग प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है शॉर्टिंग का काम नहीं होता है लेटर का, और मेल एजेंट और मेल गार्ड जो उसके जो है हेड होते हैं या इंचार्ज होते हैं यूनिट के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांजिट मेल ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एट headquarter of a postal circle and deal with unclaimed and refused article without address or incomplete address is called as। दोस्तों आपने उस पोस्ट ऑफिस या ऑफिस का नाम बताना है जो कि आपके पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में मौजूद होता है, जो कि डील करता है लवारिस पत्रों और मना किए गए पत्रों के साथ, या जिनमें इनकम्प्लीट एड्रेस होता है
उन पत्रों के साथ जो है डील करता है वो ऑफिस कौन सा है। तो दोस्तों उसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, रिटर्न लेटर ऑफिस। दोस्तों उसका नाम जो है वो है RLO या रिटर्न लेटर ऑफिस, जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर में मौजूद होता है और वो डील करता है अनक्लेम्ड और रिफ्यूजल आर्टिकल के साथ, और जिसमें जो है एड्रेस इनकम्प्लीट भी होता है। तो इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन सी है, रिटर्न लेटर ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्ट्रीमर लाइंस इज कॉल्ड एज। दोस्तों आपने रेलवे मेल सर्विस के बारे में बताना है जिसमें जो है कार्य रेलवे और रिवर स्ट्रीमर लाइंस में होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ट्रांजिट सेक्शन। दोस्तों उसको जो है पारवहन अनुभाग या ट्रांजिट सेक्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांजिट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द मेल ऑफिस deals with content of mail bags addressed to them and with closed forward bags is called as। दोस्तों आपने उस ऑफिस का नाम बताना है जिसमें कि डाक थैले प्राप्त होते हैं और डाक थैले के कंटेंट के साथ वो डील करते हैं और क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग के साथ भी वो डील करते हैं। तो दोस्तों उस पोस्ट ऑफिस या ऑफिस का आपने नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। तो दोस्तों शॉर्टिंग मेल ऑफिस ही ऐसा ऑफिस है जो कि मेल बैग्स के कंटेंट के साथ डील करता है और क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग के साथ डील करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मेल ऑफिस डील्स ओनली विद क्लोज्ड बैग इज कॉल्ड एज। दोस्तों आपने उस डाक कार्यालय का नाम बताना है जो कि बंद थैले के साथ डील करता है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोस्तों ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है बंद बैग के साथ जो है डील करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रांजिट मेल ऑफिस या पारवहन डाक कार्यालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ इट्स बीट इज कॉल्ड एज। दोस्तों आपने उस जर्नी का नाम बताना है जब किसी सेक्शन का जो सेट है वो ट्रैवल करता है एक एंड से दूसरे एंड में अपनी बीट के। तो उस जर्नी का आपने जो है नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ट्रिप। उसको जो है ट्रिप बोला जाता है जब भी किसी सेक्शन का सेट ड्यूटी के दौरान जो है एक एंड से दूसरे एंड में जो है बीट के अंदर जो है जर्नी परफॉर्म करता है, तो उसको जो है ट्रिप बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए बैग इज यूज टू एनक्लोज सेवरल बैग्स sent to the same office or section thereby affording protection to them is called। दोस्तों आपने उस थैले या बैग का नाम बताना है जिसमें कि बहुत सारे बैग को बंद किया जाता है सेम ऑफिस के लिए या सेम सेक्शन के लिए, और प्रोटेक्शन के साथ ही उन बैग को जो है बंद किया जाता है। तो उन बैग का आपने नाम बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ट्रांजिट बैग। उसको जो है पारवहन थैला बोला जाता है या ट्रांजिट बैग इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांजिट बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए बैग इज यूज टू एनक्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज। दोस्तों आपने उस थैले का नाम बताना है जिसमें कि उच्च अधिकारियों के पत्र व्यवहार रखे जाते हैं। तो उस थैले का आपने नाम बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्पेशल बैग। दोस्तों उसको जो है विशेष थैला या स्पेशल बैग बोला जाता है जिसमें कि उच्च अधिकारियों के जो है पत्र व्यवहार रखे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्पेशल बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी ऑर्डर इज इशूड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि ए और बी ऑर्डर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। दोस्तों जो RMS या रेलवे मेल सर्विस का सुपरिटेंडेंट होता है वो जो है ए और बी ऑर्डर को इशू करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए ऑर्डर कंटेन। दोस्तों आपने बताना है कि ए ऑर्डर में क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रपोज्ड चेंजेस इन द शॉर्टिंग लिस्ट। दोस्तों जो शॉर्टिंग लिस्ट या छंटाई सूची में जो प्रस्तावित चेंजेस या बदलाव होते हैं उसको जो है ए ऑर्डर में कंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ए ऑर्डर कंटेन्स प्रपोज्ड चेंजेस इन द शॉर्टिंग लिस्ट, या आप बोल सकते हैं कि जो प्रस्तावित बदलाव होते हैं किसी भी छंटाई सूची में वो ए ऑर्डर कंटेन करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बी ऑर्डर कंटेन। दोस्तों आपने बताना है कि बी ऑर्डर में जो है क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस ऑफ एसए ड्यूटीज इन मेल ऑफिसेस। दोस्तों बी ऑर्डर में जो होता है वो शॉर्टिंग असिस्टेंट की ड्यूटी के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है जो कि पोस्ट ऑफिसेज में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परफॉर्मेंस ऑफ एसए ड्यूटीज इन द मेल ऑफिसेज इज कंटेन्ड इन बी ऑर्डर।
Now question number 15. The list showing the details of bags to be received and dispatched by a mail office or transit section is। दोस्तों आपने उस सूची का नाम बताना है जिस सूची में जो है बैग के प्राप्त होने या डिस्पैच करने के बारे में बताया जाता है किसी भी पोस्ट ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन के द्वारा। तो उस सूची का दोस्तों आपने नाम बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ड्यू मेल लिस्ट। दोस्तों उसको जो है ड्यू मेल लिस्ट बोला जाता है जिसमें कि बैग के बारे में जो है जानकारी बताई जाती है कि ये बैग आपने रिसीव करना है और ये बैग जो है आपने डिस्पैच करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ड्यू मेल लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच द आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच्ड इज। दोस्तों आपने उस सूची का नाम बताना है जिसके अंदर जो है आर्टिकल को डिस्पैच करने के बारे में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शॉर्टिंग लिस्ट। उसको जो है छंटाई सूची बोला जाता है जिसके अंदर जो है आर्टिकल को प्रेषण करने के बारे में लिखा होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शॉर्टिंग लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. द टाइमिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ लेटर एट रेलवे स्टेशन इज फिक्स्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि रेलवे स्टेशन पर जो लेटर क्लियरेंस की टाइमिंग जो है कौन फिक्स करता है या किसके द्वारा वो समय निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी SSRM और SRM। दोस्तों जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS होता है या सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS होता है वो जो है लेटर क्लियरेंस रेलवे स्टेशन पर फिक्स करता है कि टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए लेटर क्लियरेंस के लिए रेलवे स्टेशन पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, SSRM और SRM। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव। दोस्तों आपने बताना है कि पंजीकृत समाचार पत्र जो कि विदेश को भेजा जाता है उसमें जो है क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेपरेट लाइसेंस ऑफ पोस्टिंग। दोस्तों उसमें जो है एक अलग सा लाइसेंस होना चाहिए पोस्टिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेपरेट लाइसेंस ऑफ पोस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड एट ए टाइम। दोस्तों आपने बताना है कि न्यूनतम कितनी सारी कॉपीज जो है पंजीकृत समाचार पत्र की एक समय में पोस्ट की जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 100। दोस्तों मिनिमम जो है 100 कॉपीज जो है पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्ट की जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 100 कॉपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. नॉर्मली मेल लिस्ट प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि आमतौर पर जो है डाक सूची किसमें तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डुप्लीकेट। दोस्तों जो डाक सूची होती है वो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. फेस ऑफ आर्टिकल मीन्स। दोस्तों आपने बताना है कि आर्टिकल का फेस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द साइड ऑन विच एड्रेस रिटर्न। दोस्तों वो वाली साइड जहां पर जो है पता लिखा जाता है, जो पाने वाले का पता लिखा जाता है जो कि डाक को प्राप्त करने वाला होता है, उसका पता जिस साइड में लिखा जाता है उसको जो है आर्टिकल का फेस बोला जाता है। तो दोस्तों द साइड ऑन विच एड्रेस रिटर्न इज कॉल्ड एज फेस ऑफ आर्टिकल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. द इंचार्ज ऑफ RMS डिवीजन इज कॉल्ड। दोस्तों आपने बताना है कि रेलवे मेल सर्विस के डिवीजन के इंचार्ज को या प्रभारी को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। दोस्तों जो RMS डिवीजन का हेड या इंचार्ज होता है उसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS या सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. द लोएस्ट यूनिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज। दोस्तों आपने बताना है कि जो डाकघर की सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी BO यानी कि ब्रांच ऑफिस। दोस्तों जो शाखा डाकघर होते हैं वो पोस्ट ऑफिस की लोएस्ट यूनिट होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रांच ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. मंथली शॉर्टिंग ऑर्डर इज इशूड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि महीने के छंटाई आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी CPMG। दोस्तों जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं वो जो है मंथली शॉर्टिंग ऑर्डर जो है इशू करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CPMG और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज। दोस्तों आपने बताना है कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस का जो इंचार्ज या प्रभारी होता है उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। उसको जो है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर बोला जाता है जो कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस का जो है प्रभारी या इंचार्ज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल आर प्रिपेयर्ड
व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज, दोस्तों आपने बताना है कि प्रादेशिक पंजीकृत बंडल तैयार किया जाता है जब उसमें जो है कितने सारे पंजीकृत पत्र या पंजीकृत आर्टिकल होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 25 और मोर। दोस्तों जब 25 और 25 से अधिक रजिस्टर्ड आर्टिकल हो जाते हैं, पंजीकृत आर्टिकल हो जाते हैं, तब जो है टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल या प्रादेशिक रजिस्टर्ड बंडल तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 25 और मोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द कीज एंड चेंजेबल आर प्लेट ऑफ अ लेटर बॉक्स मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। दोस्तों आपने बताना है कि पोस्ट बॉक्स की चाबी और चेंजेबल आर प्लेट किसकी कस्टडी में या रख रखाव में रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पोस्टल असिस्टेंट। दोस्तों डाक सहायक के पास जो है पोस्ट बॉक्स की चाबी और चेंजेबल आर प्लेट जो है रखी जाती है या उसके रख रखाव में रखी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पोस्टल असिस्टेंट या डाक सहायक। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द डीबीओ इज इंस्पेक्टेड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि डीबीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द सर्कल बैग ऑफिस। दोस्तों जो सर्कल बैग ऑफिस होता है उसके द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का इंस्पेक्शन या निरीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द सर्कल बैग ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, सब ऑफिस इज ऑथराइज टू रिसीव। दोस्तों आपने बताना है कि उप डाकघर जो है क्या प्राप्त करने के लिए ऑथराइज किया जाता है या अधिकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर्टिकल ऑल काइंड इन शॉर्टिंग। दोस्तों जो आर्टिकल जो है छंटाई में जो भी आर्टिकल आते हैं, जितने भी आर्टिकल जो शॉर्टिंग में आते हैं, उनको जो है प्राप्त करने के लिए सब ऑफिस या उप डाकघर को ऑथराइज या अधिकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आर्टिकल ऑल काइंड इन शॉर्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द बुक ऑफ पोस्ट मार्क शुड बी मेंटेन। दोस्तों आपने बताना है कि मोहर छाप पुस्तिका किसके द्वारा रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों ऊपर लिखे गए सभी पोस्ट ऑफिसेज में जो है या ऑप्शन में जो है मोहर छाप पुस्तिका रखी जाती है। ऑप्शन ए बोलता है ऑल द पोस्ट ऑफिसेज यानी कि सभी डाकघर में जो है मोहर छाप पुस्तिका रखी जाती है। मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन में भी मोहर छाप पुस्तिका रखी जाती है और रिकॉर्ड ऑफिस में भी मोहर छाप पुस्तिका रखी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल द अबव। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पोस्टमैन की विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी सारे लोग इस चैनल को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं और आने वाली है आगे, जिससे कि आपके विभागीय परीक्षा की पूरी तरह से पुरजोर तैयारी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।